विश्व की उत्पत्ति के पालन प्रलय के हेतु करते क्या है? कहता पत्र विनाशाय, तीन प्रकारों को विनष्ट करने की जिनकी सहज सामर्थ्य है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो संवरण करते हैं वह परमात्मा है। अच्छा, दैहिक दैविक भौतिक समझने में थोड़ा कठिनाई तो हुई होगी, थोड़ा सरल कर दें कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के नाम। कोई तन से दुखी है, सब कुछ है, सारा वैभव है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर महाराज शरीर नहीं काम करता, शरीर नहीं चलता। कोई मन से दुखी है, तन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, पर मन परेशान है, मन परेशान है, ये हो गए मन दुखी। और तीसरे, धन बिन रहत उदास, सब कुछ है, शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, पर धन नहीं है। भाई बाप, तन है, मन है, पर धन नहीं है, तो फिर अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की प्रधानता है। कुछ नहीं कर सकते। तो इन तीन प्रकार के तापों को जो सहज विनष्ट करने की जिनकी सामर्थ्य है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और क्या कहा? ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। अब आइए हम उसी जगह पर चलते हैं जहां 88,000 सदगृहस्थ संत बैठे। वह पवित्र वसुंधरा कौन सी है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य पावन तीर्थ है। 88,000 सदगृहस्थ संत बैठे। उन संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज, जो मात्र 20 वर्ष की अवस्था के, और जब सूत जी पधारे तो उनका अभिनंदन करने के लिए सब खड़े हो गए। सूत जी ने संकोच में कहा, रे महात्माओं, आप सब श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, आप सब अभिनंदन करने के लिए खड़े क्यों हो रहे हैं? उन महात्माओं ने कहा कि महात्मन, हम सब जानते हैं, लौकिक व्यवहार भी जानते हैं, शिष्टाचार भी जानते हैं। क्या? कि समाज में बड़ा वही होता है जो वस्तुतः ज्ञान वृद्ध होता है। बल वृद्ध, आयु वृद्ध, धन वृद्ध बड़ा नहीं माना गया। कौन बड़ा माना गया है? ज्ञान वृद्ध। तो आप ज्ञान वृद्ध हैं महात्मन, और ऐसे सामान्य ज्ञान वृद्ध नहीं है, आप बड़े ऊंचे ज्ञान वृद्ध हैं। हमारी एक जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा, कहिए। उन्होंने कहा कि महाराज, कुछ ऐसी कृपा करिए कि कृष्ण प्राप्ति करम सत्सुत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन आप कह करके हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, एक ही साधन है गोविंद की प्राप्ति का, गोविंद की कथा। भगवान की कथा ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सहज साधन है। और कैसी कथा? कहे वह कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ है। सूत जी से उन सौनकादिक 88,000 सदगृहस्थ संतों ने कहा, महाराज हम कुछ समझे नहीं, देवताओं को दुर्लभ है। हाँ, अरे
बोले राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को था अपनी कथा रूपी अमृत पिलाने के लिए आए, और जब कथा रूपी अमृत पान कराने के लिए आए तो उसी क्षण देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। ये देवता अमृत का कलश लेकर क्यों आए? बोले ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो और ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने विचार किया देवता इतने परोपकारी तो हो नहीं सकते, जो इतनी कृपा करने के लिए स्वतः चल के आ गए, कुछ तो दाल में काला है। तो विचार किया और विचार करके सब समझ लिया और क्या कहा, अरे ठगियो ठगने आए हो कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवम् तदा देवांजहास। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथा रूपी अमृत? इसमें तो वैसा ही भेद है जैसे कांच में और मणि में। कांच और मणि में जो भेद होता है वही भेद स्वर्ग की और कथा के अमृत में है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आना जाना चलता रहे। पर भगवान का कथा रूपी अमृत पान करने के बाद तो फिर भगवान की शरणागति मिल जाती, भगवान के धाम की सन्निधि मिल जाती। ये विशेषता है। इसलिए देवताओं को अभक्त समझा सुखदेव जी ने और डांट फटकार करके भगा दिया, जाओ तुम कथा रूपी अमृत पान करने के योग्य नहीं हो। बेचारे देवता बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के लौट गए। पर देवता अपने सुप्रीम कोर्ट गए। देवताओं का सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत कर दी, बोले महाराज बताओ हमें कथा रूपी अमृत नहीं प्रदान किया, अभक्त समझा हमें। तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आ गए तौलने के लिए कि देखे तो सही स्वर्ग के अमृत में और कथा रूपी अमृत में अंतर क्या है। अच्छा, तराजू में दो पल्ले होते, तो एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजा गया और दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सारे संसाधनों को विराजा गया। परिणाम क्या हुआ भाई बंधुओं? परिणाम यह हुआ कि जिस पलड़े में जिस पक्ष में भागवत जी रखी वह पक्ष नीचे ही रह गया और स्वर्ग के सारे संसाधनों का पलड़ा ऊपर उठ गया। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भाई जो पलड़ा कमजोर होगा वही तो उठेगा। तो स्वर्ग के सारे संसाधनों का पलड़ा उठ गया पर भागवत रूपी पलड़ा नीचे ही रह गया। ब्रह्मा जी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे देवताओं, तुमने भागवत को कोई पोथी समझ रखा है क्या? कोई पुस्तक समझ रखा है? भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं। भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भगवान का ही स्वरूप है। श्री सूती महाराज ने कहा कि जो देवताओं को दुर्लभ है वह कथा मैं आप सबको सुनाता हूं। यह कथा जिसे संत नारद ने सनत कुमारों से सुना। 88,000 सदगृहस्थ संतों ने कहा महाराज बात समझ में आई नहीं। शौनकादिक संतों ने जो कथा सुनी,
वह वही कथा सुनी जो नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई। तो न संतों ने कहा सूत जी से कि महाराज नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं और सनत कुमार कहीं आते जाते नहीं, कथा कब कह दी और कथा कब सुना दी, जरा विस्तार से बताइए। सूत जी ने इसको विस्तार दिया। सूत जी ने कहा एक बार की बात है कि संत नारद बड़ी तीव्र गति से, बड़ी द्रुत गति से दौड़े चले जा रहे थे बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। और जब दौड़े दौड़े चले जा रहे थे तो सनत कुमारों ने कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो, ठहरो ठहरो ठहरो। कि कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे ब्रह्मान दीन मुख नारद कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, बताओ तो भाई। नारद जी ने पूरी राम कथा सुना दी महाराज, पूरी आत्मकथा सुनाई सनत कुमारों को। क्या कहा नारद जी ने? अरे भाइयों क्या कहूंगा, एक दिन की बात है कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ जान करके और आत्म शांति की तलाश में, आत्म शांति की खोज में निकल पड़ा। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पर भैया सनत कुमारों मैं तुमसे सच सच बता रहा हूं, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। पृथ्वी लोक में शांति है ही नहीं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, फिर भी कहीं शांति का अनुभव नहीं हुआ। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकम कलिया धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता। ये जो कलियुग का मित्र अधर्म है ना, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। इसलिए मृत्यु लोक में कहीं शांति नहीं मिली। तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में कहां कहां गए, संतों के यहां जाते? बोले संतों के यहां भी बड़ी खटपट मची है। बोले आपको संत बड़ा नहीं माना जाता जो सबसे ज्यादा तपस्या करे, भजन करे। अब तो वही संत बड़ा माना जाता जिसके आश्रम के बाहर जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, वही संत ऊंचा संत है। क्या वहां भी बड़ी खटपट देखने को मिली क्या? कह मैं गया, 4 आश्रम देखे मैंने। एक जगह बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था, बड़ा शोर शराबा। मैंने कहा भैया ये किसका आश्रम? बोले मौनी बाबा का आश्रम। बताओ है मौन और हल्ला गुल्ला खूब तगड़ा चल रहा। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा एक आश्रम और बना था। मैंने कहा भैया ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी का आश्रम है। और देखा तो महाराज करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं त्यागी जी के घर के आश्रम के सामने। मैंने कहा जय हो, है त्यागी और करोड़ों की गाड़ियां। थोड़ी और आगे बढ़ा तो खूब आश्रम के बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा ये किसका आश्रम? बोले ब्रह्मचारी जी का। मैंने कहा है आश्रम ब्रह्मचारी जी का और खेल रहे हैं बच्चे। तो संतों के यहां भी बड़ी खटपट मची है महाराज। तो बोले गृहस्थों के यहां जाते? बोले गृहस्थों के हाथ और दुर्दशा। गृहस्थों के यहां क्या स्थिति है? तो नारद जी कहते हैं, अपनी पूरी राम कथा सुना रहे हैं सनत कुमारों को नारद जी,
कि गृहस्थों की यहाँ की क्या स्थिति है। कहता रुणी